स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर जो है कंटिन्यू चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, ठीक है। और इसी चैप्टर को आगे तक लेके हुए आज हम अपना अंतिम टाइप शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर का, ठीक है। और शायद इस वीडियो में अगली वीडियो में चैप्टर पूरा हो भी जाएगा, ठीक है ना। तो पहला हमारा प्रश्न है, ठीक है ना, एपी का योग ज्ञात करो, ठीक है ना। एपी का योग का फॉर्मूला मैं आपको अभी लिख भी देता हूँ। तो यहाँ बेटा पहले अब एपी हमारे 2, 7, 12 डॉट डॉट कितने 10 पदों तक। तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ ए बराबर 2, डी बराबर 5, क्योंकि 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बच जाएंगे, ठीक है ना। और एन बराबर कितना आ जाएगा आपका 10, क्योंकि 10 पदों तक कह रही है। तो बस फिर कुछ नहीं बेटे, सूत्र एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से, ठीक है ना। तो मुझे निकालना है 10 पदों तक, S10 हो जाएगा आपका 10 बटे 2, 2 गुणा 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी बेटा 5, कट के 5 आ जाएगा बेटा, 2 और 2 4 प्लस 9 पंजे 45, 5 गुणा 49 25, ठीक है ना। तो 250 से कम आ जाएगा थोड़ा, ये आ जाएगा जी 245, ठीक है ना। चलिए जी, ये आ गया आपका S10। आराम से देखिए, 9 पंजे 45 और 4 वो, ठीक है ना। ये सवाल इसी तरीके के हैं। अब एक सवाल आप मुझे करके दिखाएंगे या एक आध क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए करिए, नोट करिए आप। चलिए बच्चों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये इस टाइप का सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा कठिन होगा। इससे ज़्यादा कठिन वो आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, ये बात आप याद रखें। जो मैंने आपको पहले कराया वही आपसे पूछेगा वो, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। तो इसमें पहला पद है 4 माइनस 1 बटे n प्लस 4 माइनस 2 बटे n प्लस 4 माइनस 3 बटे n। देखो मैं चाहूँ तो इसे 2 तोड़ भी सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि देखो 4 प्लस 4 प्लस 4 एक n पदों तक वो हो जाएगा। दूसरा है माइनस 1 बटे 2 माइनस 2 बटे n प्लस माइनस के 3 बटे, लेकिन वो 2 सवाल बन जाएंगे। मैं इसे एक में ही करके देखता हूँ, ठीक है ना, कोशिश करके देखते हैं पहले सवाल, ठीक है ना। हाँ जी ठीक है। तो पहले यहाँ a बराबर आ जाएगा बेटा 4 माइनस 1 बटे n और d बराबर हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे हम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जी माइनस के, देखो मैं एक बार घटा के दिखा देता हूँ, 4 माइनस के 2 बटे n माइनस 4 प्लस के 1 बटे n, ठीक है। 4 से 4 खत्म, और इसमें से ये जाएगा तो कितने हो जाएंगे, ये आ जाएंगे माइनस के 1 बटे n, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी आपकी डी की वैल्यू, डी बराबर आ गया माइनस के 1 बटे n, ठीक है ना। बस तो फिर क्या n की वैल्यू n ही हो जाएगी। सूत्र एस एन बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से, ठीक है जी। n की वैल्यू तो n ही है, क्योंकि n पदों तक ही वो बोल रहे हैं 2, और n a की वैल्यू है 4 माइनस 1 बटे n प्लस n-1, डी आ गया आपका माइनस के 1 बटे n, ठीक है जी सर जी। n बटे 2, 2 की गुणा कर दो, 2 चौक 8 माइनस के 2 बटे n, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 1 बटे n के n में करेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ठीक है सर जी। n बटे 2, 8 पहले 8 में से 1 गए तो होगा 7, अब इन दोनों को हल करूंगा तो माइनस के 1 बटे n। आ जाओ आगे कर लेते हैं यहाँ पे। n बटे 2 7n-1 बटे n, तो n से n खत्म, आपका आंसर आ गया 7n-1 बटे के 2, ठीक है ना। इसे हल करके ये वाली वैल्यू आ जाएगी, नॉर्मल सा मैथ था, ठीक है ना। और इसमें से ये मैंने अभी आपको हटा के भी दिखाया था, ठीक है। चलिए चलते हैं और अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये इसका हार्ड सवाल है, 1 या 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, आप उसे करेंगे, ठीक है ना। बस बेटा एक ये प्रश्न है आपके लिए, ठीक है ना। और ये वाला प्रश्न ही आपको करना होगा, माइनस के 37 माइनस के 33 माइनस के 29 डॉट डॉट कहाँ तक 12 पदों तक। इसका भी आपको ऐसे नहीं याद करना है, ठीक है ना। S12 निकालिए। देखिए बच्चे आपके बोर्ड पर एक प्रश्न है, ठीक है। और प्रश्न कुछ इस प्रकार है, यदि किसी एपी का प्रथम पद 5 व अंतिम पद 45 है,
यदि इसका योग 400 हो तो पदों की संख्या व सार्वंतर ज्ञात करो। सही है ना सवाल? सवाल ठीक है। चलिए बच्चों, सबसे पहले मैंने एपी दिया, जो दिया है वो लिख देते हैं हम कि यहाँ प्रथम पद ए होता है ए बराबर 5 और अंतिम पद एल बराबर 45। यदि इसका योग 400 हो तो पदों की संख्या तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो मुझे क्या है कि एस एन भी दे रखा है, इसका जो योग है यानी एस एन दे रखा है बेटा 400। तो पदों की संख्या मतलब हमें एन ज्ञात करना है, एक तो एन बराबर क्या और डी बराबर क्या। तो डी तो बाद में निकलता है, एन निकल सकता है यहाँ से। सूत्र एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल से। ठीक है बच्चों, एस एन कितना है 400, एन की मुझे वैल्यू निकालनी है, ए है आपका 5 और एल हो गया आपका 45। ठीक है ना, 2 से इधर 800, एन गुणा हो गई है 50, 0 से 0 खत्म, तो एन बराबर आ जाएगा आपका 80/5 और एन बराबर आ जाएगा आपका बेटा 16। ठीक है, ये एन की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू निकालने के लिए काफी सारे फॉर्मूले हमारे पास, लेकिन हम सीधे एक ही लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। वो हो जाएगा जी आपका सूत्र एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। एल की वैल्यू कितनी मेरे पास 45, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5, उम्मीद दिख रहा होगा यहाँ से। ठीक है ना, और प्लस एन की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 16, तो 16 में से एक जाएंगे वो सीधे 15 हो जाएंगे। चलो मैं लिख ही देता हूँ ये वाले लाइन में। डी की मुझे वैल्यू निकालनी है, 5 को इधर ले आएंगे, 45 माइनस 5 बराबर 15 डी, तो 40 बराबर 15 डी, ये डी बराबर आ जाएगा आपका 40/15। डी बराबर 5 से काट दो 8/3 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलों से सवाल निकल के आ गया। ठीक है ना, और ज़्यादातर आपसे बड़े प्रश्न में इसी प्रकार का कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। ठीक है ना, बड़े नंबर में। मैं एक बार चेक करता हूँ उसका, उतारिए। चलिए बच्चों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ इसे आपको करने के लिए, करें आप। चलिए बच्चों, करते हैं प्रश्न को। उम्मीद आपने कर लिया होगा। ठीक है ना, कि हाँ ठीक है बेटा, हो गया तो। जिसमें डी बराबर 7 है, दिया है, वो दे रखा है जी आपको। डी बराबर 7 है और 22वां पद है, यानी कि ए 22 बराबर है 149। ए 22 का मतलब होगा ए 21 डी बराबर 149। ठीक है ना, और ए डी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, वहाँ पे ए प्लस 21 मल्टीप्लाई 7 इजकल टू 149। ए प्लस 21 सत्ते 147 बराबर 149, तो ए बराबर आ जाएगा 149 में से 147 घट जाएंगे तो 2। ठीक है ना, डी की वैल्यू मेरे पास थी, ए की मैंने निकाल ली। अब मुझसे जो पूछेगा वो निकाल देंगे। तो प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तब S22 बराबर 22/2, क्योंकि n बटे 2 होता, वो 22 पद कह रहे हैं तो 22 होगा मान, और कितना आ जाएगा ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। 11 बार कट जाएगा ये। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, हाँ मेरे पास 2 आई है। एन की वैल्यू है 22, 22 से कितने है, सॉरी मैंने 21 लिखना होगा। ठीक है ना, बाकी 2 वैल्यू और रख लेंगे। तो ये हो गया बेटा आपका 22 पद पूछे हैं, सॉरी 21 गुणा, और डी की वैल्यू कितनी आ रही है 7। चलिए जी, 11 2 दूनी 4 और 21 सत्ते 147। ठीक है जी, 11 151 हो गया ये, और 11 की मैं इसमें गुणा करूँगा तो पहले 1, फिर 5 और 1 6, फिर 5 और 1 6, और फिर से 1 आ जाएगा। इतना ही आएगा। 11 कम 11, 11 5 55 का, और 1 56, 11 कम 11 16। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका S22। ठीक है ना, चलिए
देखो बेटा, ये सवाल सबसे खतरनाक सवाल होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इन्हें करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, और ना भी हो तो भी कोई नहीं है, क्योंकि अगर ये 7-8 सवाल होंगे आपसे, 2-3 मैं करा दूंगा, बाकी 4-5 आप करना। अगर ये आपने कर लिए तो मैं पक्का आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस चैप्टर का कोई भी सवाल आए आप एग्जाम में उसे बना लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लगभग मैं सारे टाइप कवर करा ही रहा हूँ और ये एक टाइप और बचा है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं हमसे कि S12 यानी A12 सॉरी 12वां पद, A12 का मतलब 12वां पद 37 है और D यानी सारवंतर 3 है दिया है, तो S12 यानी कि 12 पदों का योग व A यानी प्रथम पद ज्ञात करो, ठीक है। तो मैं पहले A प्रथम पद निकाल सकता हूँ D, तो मैं यहाँ से करता हूँ पहले इसको कि A12 बराबर दिया है बेटा 37, A12 मतलब हो जाएगा आपका A + 11D बराबर 37। अब D की वैल्यू मुझसे दे रखी है, ठीक है ना, D की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, A + 11 × 3 बराबर 37, A + 33 बराबर 37, A बराबर आ गया 37 - 33 और A बराबर आ गया आपका बेटा 4, ठीक है। एक तो आ गया, अब मुझे निकालना S12। S12 कितना हो जाएगा, बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न की तरह हो गया है, 2 × A कितना आ गया 4 + 12वां पद है तो 11 गुणा, क्योंकि n-1 होता है, ठीक है ना, तो 12 - 1 हो जाएगा और D की वैल्यू दे रखी है इसमें 3, 12 से ये मतलब 2 से 12 6 बार कट गया, 2 चौक 8 + 11 तिया 33, 8 3 कितना हो जाएगा 11, टोटल हो गए बेटा 41, 6 कम 6 6 चौक 24, तो 12वां पद आ गया आपका ये वाला, ठीक है। मैं आंसर चेक करता हूँ, तीसरा है। चलिए बच्चों, देखो बच्चों, मैं आपके सामने कुछ प्रश्न लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वो आप ही को करने हैं। यदि इनमें से कोई सा भी प्रश्न नहीं होता आपसे, ठीक है ना, वैसे मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे इतना कुछ पढ़ने के बाद, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं और ये बता दें कि ये वाला प्रश्न है, ठीक है ना, वीडियो का टाइम लिख देंगे, मैं उसे खुद ही सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। अंतिम सवाल होगा ये आपके लिए, ठीक है जी। L बराबर 28 है, S बराबर 144 और कुल 9 पद हैं, 9 पद हैं, तो A ज्ञात करो, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, 4 सवाल हैं आपके सामने, ठीक है ना। A3 बराबर है 15 और A10 बराबर है 125, तो D व A10 ज्ञात करो, ठीक है ना। D बराबर 5, S9 = 75, तो A व A9 ज्ञात करो। A बराबर 8, AN बराबर 62 और SN बराबर 210, तो N व D ज्ञात करो, ठीक है ना। L बराबर 28, D बराबर 144 मतलब सॉरी S बराबर, और कुल 9 पद हैं, 9 पद मतलब N की वैल्यू हो जाएगी, तो A का A ज्ञात करो, ठीक है ना। ये 3 से 4 सवाल हैं आपके सामने, इन तीनों सारे सवालों को आप अपने आप करेंगे, ठीक है ना। और यदि कोई सवाल नहीं होता है तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे देंगे इन्हें, मैंने पूरे सॉल्व करा दूंगा। लेकिन बेटा देखो, कम से कम भी 1 से 2 सवाल आपको कर रहे होंगे यदि इस चैप्टर में नंबर पाने हैं तो। ये प्रश्न हो गए, तो इसके बाद 2-3-4 सवाल और बचे हैं, उनकी एक छोटी सी वीडियो डाल के हम इस चैप्टर को पूरा कर रहे होंगे, ठीक है ना। देखो बच्चों, मैं कल से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए अनसोल्ड सॉल्व कराया जाए, ठीक है ना। अनसोल्ड के हम कोशिश करेंगे 2024 के, 2023 के, 2022 के, क्योंकि किसमें तो ड्यू टू कोरोना हो नहीं पाया था पेपर, ठीक है ना। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन सारे प्रश्नों को हल करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है ना। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे, पहले मतलब कोई एक चैप्टर पकड़ लेंगे, उसके सारे के सारे 3 सालों के सारे सेटों के सवाल, क्योंकि एक साल में समथिंग 7 सेट आते हैं, ठीक है ना, और 7 या लगभग 21 सेट हो जाएंगे, तो 21 पेपर आपके लिए वो मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। ये
और उसके करने के बाद लगभग हम कोशिश भी करेंगे कि उन्हीं चैप्टर्स की वीडियो आपको डाल दी जाएंगी। और तब भी उसके बाद आपको लगता है कि हाँ कुछ नहीं हो पा रहा है, तो बेटा मेरा यही मानना है कि आपने कहीं ना कहीं मेहनत में कमी करी है। ठीक है, देखो अब एक ऐसा टाइम है, आज की डेट है 28 है, ठीक है ना, ये वीडियो आपको 29 को मिलने वाली है, क्योंकि हम वीडियो रात को शूट करते हैं, सुबह को इसे डाल देते हैं, ठीक है ना, अपलोड कर देते हैं। कि अगर अब तक आपने मेहनत नहीं करी तो बेटा आखिर क्या करा है आपने? कहीं ना कहीं आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी तरीके से। मैथ की टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए, इन्हीं वीडियो को 2-2 3-3 बार आप देख ले, कम आपका जो है काम हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना। और सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और एक अच्छी और गुड विशेष मेरी तरफ से यही होगी कि आप सभी एग्जाम में अच्छा करके आएँ, ठीक है, अच्छी मेहनत करिए। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। जय हिंद।